तो चलो आज इस वीडियो में देखते हैं हम लोग इन्वर्स फंक्शन क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या होगी, मान लो ना एफ एक्स कोई फंक्शन दी हुई है जो एक्स टू वाई है। ठीक है, एफ एक्स कोई फंक्शन दी हुई है एक्स टू वाई है और जी एक फंक्शन है जो वाई टू एक्स है। ठीक है, उसके बाद दो फंक्शन मिल गई। एफ क्या है, एक्स टू वाई है, जी वाई टू एक्स है। इसको हम लोग पढ़ते हैं एफ एक्स, इसको पढ़ते हैं हम लोग जी वाई। ठीक है, जो सामने आएगा उसी का एफ पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक्स सामने आ रहा है एफ के तो एफ एक्स, ये वाई सामने आ रहा है तो जी वाई। मतलब ये फंक्शन एक्स के टर्म में होगा, ये फंक्शन वाई के टर्म में होगा। चलो इतना पता चल गया, दो फंक्शन मिल गया। एंड ठीक है, एंड अगर, ठीक है, एंड अगर जी ओ एफ निकाल देते हैं, दो फंक्शन मिल गया ना, फिर कंपोजिट निकाल ही सकते हैं हम लोग। जी ओ एफ इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन इन एक्स आता है, मतलब कि ये बराबर एक्स आएगा। ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की बात नहीं है। ये अगर कुछ ऐसा लिखा हो तो टेंशन मत लो, सीधा एक्स के बराबर लिखो उसको। ठीक है, ये एक्स आना चाहिए। और एफ ओ जी निकालोगे तो ये आई वाई आना चाहिए, मतलब क्या, इक्वल टू वाई आना चाहिए। अगर इस तरह का कंडीशन मिलता है हमको, ठीक है, इस तरह का कंडीशन अगर मिलता है तो क्या बोलेंगे कि जी वाई इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। ये मतलब है ना। मतलब क्या है कि जी वाई इज, इसको वर्ड में अगर लिखें, इज द इनवर्स ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, जी वाई इज़ अ इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ एक्स। एग्जाम्पल अगर लो, मान लो कोई एग्जाम्पल है, मैं सॉल्व करके भी बताऊंगा, अभी उसको टेंशन लेने की बात नहीं है। एग्जाम्पल मान लो एफ एक्स इक्वल टू, कोई एग्जाम्पल थी 4x+3। ठीक है, तो जी वाई एग्जाम्पल क्या होगी, इक्वल टू एफ इनवर्स भी लिख सकते हैं वाई, इसको एफ इनवर्स वाई भी लिख सकते हैं या एफ इनवर्स लिखो, कोई टेंशन नहीं है। ये हो जाएगी वाई -3/4। ये कैसे आती है वो भी बताऊंगा, मतलब ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, एक चीज़ क्या गौर कर सकते हो यहाँ पे, जो यहाँ पे x है वो यहाँ आ जा रहा है, यहाँ पे जो y है वो यहाँ आ जा रहा है। मतलब जो भी इन्वर्स फंक्शन है ना, उसका डोमेन और कोडोमेन इंटरचेंज हो जा रहा है। ठीक है, कोडोमेन इंटरचेंज हो जा रहा है। तो एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है किसी भी फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए, अ फंक्शन इज इन्वर्टिबल if it is 1 1, if it is 1 1 and on to 1 1 and on to, ठीक है, and also vice versa is true। मतलब क्या है कि कोई फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होगा तो वो इन्वर्टिबल होगा, और कोई फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है तो वो 1 1 एंड ऑन टू डेफिनेटली होगा ही होगा। ये चीज़ पता चल गई हमें। ठीक है, अब 1 1 हम लोग भी देख लेते हैं क्या होता था। 1 1 में क्या होता था, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x देयर शुड बी y बिलोंग्स टू y, ऐसा होना चाहिए था। ये डेफिनेशन थी, है ना। मतलब x में जो इधर वाली ऐसे x बनाते थे, इधर y बनाते थे, तो 1 2 3 ये हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए था y के साथ। ठीक है, और ऑन टू के लिए क्या था, ऑन टू के लिए जस्ट उल्टा था, फॉर एवरी फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y देयर शुड बी x बिलोंग्स टू x। मतलब कि इधर जो a b c है ना, इसमें भी कोई एक खाली नहीं छूटना चाहिए। इसका मतलब क्या होता था, कमाल की चीज़ ये है कि ये ऑन टू जब होता था, ऑन टू मीन्स यहाँ पे कोड डोमेन जब एक भी एलिमेंट इधर खाली नहीं बचेगा यहाँ पे, तो कोड डोमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेंज, है ना। कोड डोमेन इक्वल टू रेंज। सो कंडीशन हमें पता चल गई। कंडीशन क्या है, कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होने के लिए उसे 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। मतलब कि 1 1 तो चेक कर सकते हैं हम लोग, किसी हर एक वैल्यू ऑफ एक्स पे एक वाई की वैल्यू मिलनी चाहिए, कोई ना कोई उसका इमेज मिलना चाहिए। बट ऑन टू के लिए हम लोग क्या देखेंगे, सिंपली रेंज इक्वल टू कॉमेंट, डोमेन इक्वल टू को डोमेन इक्वल टू रेंज। तो अब देखो वहाँ से यहाँ आ जाओ, थोड़ा सा यहाँ पे देखो। मतलब जो यहाँ हम लोग पढ़ते थे ना, किसी भी फंक्शन को ऐसे डिनोट करने के बाद इसको क्या पढ़ते थे हम लोग जनरली, डोमेन, और इसको क्या पढ़ते थे हम लोग, कोडोमेन, है ना। लेकिन इस केस में जब इन्वर्स फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग, तो ये कोडोमेन इक्वल टू हम लोग कोडोमेन नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, रेंज। तभी ये पॉसिबल होगा कि इसका इन्वर्स निकल सके।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई डेफिनेशन, कोई टेंशन नहीं है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे फाइंड करते हैं इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं वो एक एग्जांपल लेते हैं। देखो एक एग्जांपल क्या है ना कि एफ एक्स इज गिवन एज कंसीडर एफ इज आर प्लस टू, इसको समझना, इसको मैं बताऊंगा एक्चुअली। ठीक है, -5 टू इन्फिनिटी ये कंडीशन दी होगी। ठीक है, आर टू इन्फिनिटी एंड एफ एक्स इज गिवन एज 9x² प्लस 6x माइनस 5। ठीक है, देन check if the function is invertible and if yes find the inverse। ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो ये कंडीशंस देख के हड़बड़ाना ही नहीं है। अगर ये फंक्शन को क्वेश्चन दिया हुआ है इन्वर्स का तो ये कंडीशन ऐसा ही दिया हुआ होगा कि इसका इन्वर्स फाइंड हो सके। हालांकि इस कंडीशन को भी हम लोग समझेंगे। चलो 9x प्लस 6x, इसको कंडीशन को पहले समझते हैं फिर इन्वर्स पे आएंगे हम लोग। ठीक है, चेक करना है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, इन्वर्टिबल चेक करने का मतलब क्या है कि 1 फंक्शन को चेक करना है एंड ऑन टू, है ना, 1 एंड फंक्शन को ऑन टू चेक करना है। ठीक है, सॉल्यूशन में आ जाओ। ठीक है, अब चेक करो ना इस फंक्शन को, देखो ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। 9x² प्लस 6x माइनस 5 इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल मतलब क्या है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है ये। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम लोग ग्राफ जानते हैं ना, बहुत पढ़े हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। मतलब क्या है कि ये इक्वेशन का ग्राफ अगर हम लोग बनाएंगे तो ये इक्वेशन का 2 वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, रूट भी, वहाँ तक भी नहीं जाना है। बस सिंपली क्या चेक करो ना कि ये अगर -5 से इन्फिनिटी है और ये r प्लस है, मतलब ये डोमेन क्या है, x का वैल्यू है r प्लस है। अगर ये ड्रॉ करना चाहो ऐसे एक्स वाई प्लेन पे तो ये फंक्शन कहाँ से एग्जिस्ट कर रही है, r प्लस से। मतलब इधर क्या फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं, इधर फंक्शन क्या एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इधर फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। इधर फंक्शन क्या कर रहा है ना, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि r प्लस से दिया है, रियल नंबर के प्लस से दिया है, मतलब इधर से इधर आया है। तो रियल नंबर प्लस हम लोग 0 पे फाइंड करते हैं। f अगर 0 फाइंड करते हैं, f0 यहाँ पे डालोगे तो f0 डालने पे क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या -5। मतलब f0 यहाँ पे कुछ वैल्यू देगा -5। ये पैराबोला का रफली इक्वेशन क्या होता है, ऐसा, सॉरी ग्राफ इस तरह का कुछ होता है। ये 2 जगह पे कट करती है जहाँ पे वैल्यू होती है। अब देखो यहाँ -5 आ गया। ठीक है, -5 आ गया। अब देखो कोई भी ग्राफ पैराबोला जब बनाते थे हम लोग ऐसे, तो ये जो पिक पॉइंट है ना, पिक पॉइंट है जो, वो -5 अगर 0 पे वैल्यू -5 दे रही है, मतलब कि जो नेगेटिव वैल्यू होती है ना, यहाँ पे कह सकते हैं कि ग्राफ ऐसा कुछ जाएगा। अगर आप चेक करोगे इसका रूट, तो मैं अभी रूट पे नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं अभी बता सकता हूँ आपको कि f0 चेक करो, अगर वो माइनस वैल्यू दे रही है तो वो ग्राफ ऐसे कुछ जाएगी। 0 इसलिए चेक कर पा रहे हैं हम लोग क्योंकि यहाँ पे दी हुई है कि r प्लस से वैल्यू है और -5 दी हुआ है, -5, तो r प्लस जैसे स्टार्ट होता है 0 पे -5 और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। मतलब एक और चीज़, ये फंक्शन क्या अगर ये r होता तो क्या ये फंक्शन इन्वर्टिबल होता, नहीं, क्योंकि ये मेनी वन फंक्शन है ना। यहाँ पे भी 0 वैल्यू है, यहाँ पे भी 0 वैल्यू, मतलब 2x पे 1y की वैल्यू मिल रही है, मतलब ये मेनी वन फंक्शन हो जाती है। तो ये क्या इन्वर्टिबल होता, नहीं होता। इसीलिए ये फंक्शन का ये जो डोमेन और रेंज दिया हुआ है ये इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो -5 से इन्फिनिटी इसका रेंज यहाँ से पता चल रहा है। मतलब ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक के लिए हमें बोल रहा है इन्वर्टिबल बनाने, यहाँ से यहाँ तक के लिए, इधर के लिए, है ना, ये वाला वैल्यू 0 टू पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर के लिए, और इसका रेंज ये होगा।
अब इसका इन्वर्टिबल कैसे निकालेंगे, तो ये 1 1 है, ऑन टू भी पता चल गया क्योंकि इसका जो कोडोमेन है, ये कोडोमेन है ना, इसी का इसका रेंज है, रेंज वाई की वैल्यू, हर एक पे वाई की वैल्यू जो मिलती है उसको रेंज बोलते हैं। तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज है, ये पता चल गया कि ये इन्वर्टिबल है। अब इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली जो फंक्शन दी हुई है ना एफ एक्स इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5, यहाँ पे एफ एक्स को हम लोग लिखते हैं y इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5। मतलब करना क्या है कि यहाँ पे y इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ है तो हमें निकाल देना है x इन टर्म्स ऑफ y। उसको कैसे करेंगे, ये देखो, ये y इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 3x का पावर 2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3x इंटू 1, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, 2 मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर के टर्म में इसको तोड़ना चाह रहे हैं। अब ये अगर 1 लिख दिए, प्लस 1 यहाँ पे ऐड कर देते हैं और माइनस 1 यहाँ पे घटा देते हैं, प्लस माइनस 1 करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, -5 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का टर्म में टूटा हुआ है, तो इसको 3x प्लस 1 का स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 0 नहीं, सॉरी ये y। अब देखो ना, इसको ऐसे करो, y प्लस 6 इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, y प्लस 6 इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस वाले को ना 3x प्लस 1 को इधर रखो और इधर ले आओ रूट y प्लस 6 हो गया। अब क्या करो, 3x इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो, रूट ओवर y प्लस 6 माइनस 1 एंड x इक्वल टू क्या लिखोगे, रूट ओवर y प्लस 6 माइनस 1 बाय 3। ये हुई क्या, इनवर्स। ठीक है, ये हो गया g। ठीक है, ये हो गया g दैट इज f इनवर्स y और y भी लिख सकते हो यहाँ पे, f इनवर्स y और y लिख सकते हो। ठीक है, f इनवर्स y और y लिख सकते हो। ये क्या हो गई, रूट ओवर y प्लस 6 माइनस 1 बाय 3, ये इनवर्स फंक्शन निकल गया। दिस इज द रिक्वायर्ड इनवर्स। अच्छा, हमने क्या बताया था कि इनवर्स निकलने के बाद हम लोग चेक कर सकते हैं क्या, ZOF इक्वल टू x मिलनी चाहिए एंड FOG इक्वल टू y मिलनी चाहिए। इसको IX बोलते हैं, इसको IY बोलते हैं, है ना। चेक करते हैं हम लोग, ये इसको छोड़ना नहीं है, इसको चीज़ को चेक करना है। ZOF कहने का क्या मतलब है, G ऑफ FX, है ना। ये G निकल गया हमारे पास। G में अगर FX की वैल्यू डाल दें, G में अगर FX की वैल्यू डाल दें, ठीक है, मतलब रूट ओवर y की वैल्यू डालना है, FX मतलब y की वैल्यू क्या थी 9, ये वाला वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू थी y की 9x² प्लस 6x माइनस 5, और ये फिर क्या आ जाएगा +6 माइनस 1 बाय 3। ठीक है, इसको देखो क्या होता है सॉल्व करने के बाद, ये 9x² प्लस 6x और यहाँ से आ जाएगा क्या +1, ऐसा -1/3। ये वाली वैल्यू को अगर तोड़ोगे तो फिर से ये आ जाएगी 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे -1/3। ये फिर से बचेगा क्या 3x प्लस 1 माइनस 1/3, ये गया, ये इससे कैंसिल हो गया, मतलब क्या बचा x। ZOF तो हमें निकल गया x, ZOF निकल गया x। अब चेक करना क्या है, एक और वैल्यू क्या वो आती है हमारे पास, FOGY आ रही है कि नहीं। ठीक है, चेकिंग FOG नाउ। ठीक है, सो FX हमारे पास क्या था, इसका मतलब क्या है कि F ऑफ GX निकालना है। ठीक है, तो F हमारे पास क्या था, F हमारे पास क्या था 9x² प्लस 6x माइनस 5। ठीक है, ये FX थी ना, ये FX थी। अब निकालना है F ऑफ GX, F ऑफ GY, सॉरी F ऑफ GY यहाँ पे डालो। ठीक है, F ऑफ GY में डालो, हर जगह पे x जहाँ पे भी है ना
उसको ये वाली वैल्यू डाल दो, x पे जो भी है ना ये वाली वैल्यू डाल दो हर जगह पे x पे, क्या आता है वो देखो। 9 ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर वाई प्लस 6 का स्क्वायर, सॉरी -1 बाई 3 का स्क्वायर, ठीक है, बाई 3 का स्क्वायर प्लस 6 एक्स, फिर से यही वाली वैल्यू डालनी है ना, एक्स रूट ओवर वाई प्लस 6 -1/3 -5। अब इसको सॉल्व करके देखो ज़रा, ठीक है, सॉल्व करने के बाद क्या आता है वो हमें बताना है। क्या ये y इक्वल टू वाई आ रहा है या नहीं, 3 3 9 3 दूनी 6, ऐसे कर दो इसको। तो ये क्या आ गया, 3 टाइम्स a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ो इसको, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, y प्लस 6 प्लस 1 -2 टाइम्स रूट ओवर y प्लस 6, इसको तोड़ते जाना आप लोग, कहीं प्रॉब्लम आए तो हमें बताना, मैं भी वही कर रहा हूँ। 2 टाइम्स रूट ओवर y, ये प्लस है ना, y प्लस 6 -2 -5, ऐसा कुछ हुआ। अभी देखो क्या करते हैं कि 2ab हो गया, ये -2ab, चलो ठीक है, ये 3 था। अभी 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, 3y प्लस 18 प्लस 3 -3 दूनी 6 y प्लस 6 प्लस 2 टाइम्स y प्लस 6 माइनस 5 2 7, ठीक है, 5 2 7। क्या ये आएगा, ये कहीं पे मैंने गलती कर दी क्या, लग तो रहा है कहीं पे गलती हो चुका है। सो इज देयर एनी मिस्टेक्स। चलो इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना फर्दर, तो ये फर्दर क्या आ जाएगा, चलो कहीं पे मिस्टेक हो गई होगी तो आप लोग देख लेना, ये फर्दर ये इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास y आएगी ही आएगी, ठीक है। तो एफ ओ जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, y। अभी यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 0f(x) इक्वल टू x आ गया, ये क्या होता है आई वाई, और एफ ओ जी इक्वल टू वाई आ गया। ये यही मेथड है, आप लोग चेक कर सकते हो कहीं पे भी। मैं देख लेता हूँ एक बार, है ना, जी वाई, तो जी वाई इज एक्स स्क्वायर मतलब वाई प्लस 6, स्क्वायर माइनस, ओ शिट 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 शिट, ये स्क्वायर हो जाएगी ना तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होने की बात ही नहीं आएगी। तो ये वाई प्लस 6, सॉरी, तो ये 2y प्लस ही 6 रहेगा, ये 3 3 नहीं आएगा, आप देख सकते हो। और ये 6 एक साथ ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ये मतलब हटा दो इसको ऐसे, तो यहाँ पे लिखो y प्लस 7 -2 रूट ओवर वाई प्लस 6 प्लस 2 रूट ओवर वाई प्लस 6 -7, ठीक है। मतलब ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अभी देखो ये y आया, ये गड़बड़ हो गई थी, ये स्क्वायर करेंगे ना इसको, ये 3 को इसका पूरा का स्क्वायर है ना, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ये आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। तो इन्वर्स ऑफ फंक्शन भी देख लिया, इन्वर्स ऑफ फंक्शन भी निकालना सीख चुके हैं हम लोग, इन्वर्स की कंडीशन क्या होगी, इन्वर्स कैसे निकलेगा, वो सब सारी चीज़ें देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। अभी आप कोशिश करो कि क्वेश्चंस बनाने की, जैसे मैं 1 2 क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन कि इफ़ एफ एक्स क्वेश्चन इज़ इफ़ एफ एक्स इज़ इक्वल टू, सो हम कोई कंडीशन हम नहीं दे रहे हैं आपको, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं दे रहा है, बस सिंपली ना बना लो यार। कोई क्वेश्चन मान लो दी हुई है ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, ठीक है, इसका फाइंड एफ इनवर्स, ठीक है। और कोई क्वेश्चन दी हुई है
जी एक्स इक्वल टू मान लो 4x-9, इसका इन्वर्स निकालो। देखो निकाल के क्या आता है, उसके बाद चेक करो एफ ओ जी जी ओ एफ, वो भी निकाल के देखो। पहले तो 1 1 on 2 होना चाहिए। ये वाली फंक्शन को आप लोग निकालना, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक निकाल सकते हैं। सपोज करो आप ना आर पॉजिटिव वाली वैल्यू निकालना फॉर, आप देखना कि रेंज जहाँ से इसका आप इसको ऐसे ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तो ये 2 और ये 3 आएगा, ठीक है, 2 और 3 आएगा। आप इसको यहाँ से निकालना, ठीक है, इन दोनों के बीच में कहीं आएगा 2 3 प्लस ये वाली पार्ट से इस वाले पोर्शन का निकालना आप लोग इन्वर्स, ठीक है। मतलब इसी पोर्शन का निकलेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी, आपको सीधा इन्वर्स निकालने बोल दिया। पूरा का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है इसमें, ठीक है। तो डायरेक्टली आप इन्वर्स निकालोगे तो इस पोर्शन का या तो इन्वर्स निकालोगे, या तो कंडीशन देने के बाद पता चलेगा कि ये इन्वर्स इसका था, तो किसी एक पोर्शन का ये इन्वर्स हो जाएगा।